हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डैशबोर्ड मास्टरी चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैलरी स्लिप जो है वो कैसे ऑटोमेट करते हैं। सैलरी स्लिप कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जाएंगे सैलरी डेटाबेस में। यहाँ पर कुछ डेटाबेस दिया गया उन्होंने। यहाँ पर एम्प्लॉय कोड है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम दिया है। ये हमें हम जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं यहाँ पर डेजिग्नेशन उन्होंने मेंटेन किया। यहाँ पर मंथली सैलरी दी है। यहाँ पर फिर से मंथ यानी कौन से मंथ की सैलरी है वो उन्होंने टाइप किया है। उस मंथ में कितने डेज है, वर्किंग डेज, टोटल डेज है, वो उन्होंने टाइप किया। 30 डेज आ गया इधर। यहाँ पर उन्होंने टाइप किया कितने कितने दिन की उनकी सैलरी बनी, पेड डेज। तो जैसे कि अगर ये बंदा जो है गौरव शर्मा 29 डेज है, तो इसका मतलब एक दिन की सैलरी इसकी डिडक्ट की गई है। यहाँ पर उन्होंने बेसिक बोला है कैलकुलेट करने 54% ऑफ ये जो मंथली सैलरी है। HRA 27%, कन्वे अलाउंस 7%, मेडिकल अलाउंस 7%, स्पेशल अलाउंस 5%। ये ग्रॉस सैलरी जो है इसको मैं F2 करके देखो तो ये जो उन्होंने सम का फॉर्मूला टाइप किया है, सम का फॉर्मूला टाइप करके यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके ये रेंज पूरा सेलेक्ट किया। देखो इस तरह नीचे भी सेम सेम फॉर्मूला उन्होंने ड्रैग किया है। PF जो है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी 9% बेसिक का। 9% ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ बेसिक। बेसिक पीटी अमाउंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 200 रुपीज़ होती है, तो यहाँ पर पीटी अमाउंट 200 रुपीज़ में टाइप कर देता हूँ। पीटी अमाउंट सबकी 200 रुपीज़ आ जाएगी। यहाँ पर 200 रुपीज़ में टाइप कर देता हूँ इसको। इस तरह इसको मैं वैल्यू फॉर्मेट में लेके आता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉमा है वो मैंने क्लिक किया। यहाँ पर कॉमा स्टाइल जो है वो क्लिक किया तो ये इस तरह आ गया। अब डेसिमल्स हम रखेंगे, 2 डेसिमल्स रखेंगे यहाँ पर। सेम वे हम बेसिक और ये ग्रॉस सैलरी और जो भी पीएफ अमाउंट और ये इसको भी हम सेम यहाँ पर कॉमा वाला सेलेक्ट करेंगे। इस तरह डेसिमल्स हम 2 रखेंगे यहाँ पर। इस तरह लास्ट कॉलम हम ऐड करेंगे नेट सैलरी। यहाँ पर नेट सैलरी इसको मैं सेम फॉर्मेट कर दूंगा। नेट सैलरी जो भी होगी वो इज इक्वल टू ये ग्रॉस सैलरी को लेना हमें, फिर माइनस सम करना है। सम ये पीएफ अमाउंट और ये प्रोफेशनल टैक्स जो है वो सम के अंदर देखो इस तरह हमें टाइप करके एंटर करना है। तो ये नेट सैलरी। अभी यहाँ पर डेटा कुछ है नहीं इसलिए ये -200 सबका दिखा रहा है। यहाँ पर भी मैं इसको ये वाला स्टाइल रख देता हूँ और इसको डेसिमल्स इसको 2 ऐड कर देता हूँ इस तरह। तो अभी यहाँ पर डेटा कुछ है नहीं, ब्लैंक है, इसलिए -200 की यहाँ पर हमने प्रोफेशनल टैक्स जो है 200 रुपये हमने यहाँ पर एंटर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी हम यहाँ पर जो कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो मैं निकालूंगा इसका 54% जितना भी अमाउंट है मंथली सैलरी का। ये मंथली सैलरी जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 54% के साथ इस तरह। अब ये उसकी बेसिक सैलरी हो गई। बट ये जो सैलरी है वो इसकी 30 दिन की सैलरी है, तो यहाँ पर मैं जाके ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करूँगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दूंगा और फिर ये डिवाइड बाय करूँगा नंबर ऑफ टोटल डेज। तो ये उसकी एक दिन की सैलरी बनती है बेसिक। इस तरह अब मैं यहाँ पर करूँगा मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई ये पेड डेज जितने भी है उसके हिसाब से उसकी बेसिक सैलरी बन जाएगी इस तरह। ये होगी उसकी बेसिक सैलरी। अब सेम वे हमें एचआरए पे 27% दिया है, तो ये इज इक्वल टू ये मंथली सैलरी पे हमें क्लिक करना होगा। पहले हमें मल्टीप्लाई बाय 27% इस तरह टाइप करना है और एंटर कर देना है। फिर से हमें उस फॉर्मूला में जाना है, यहाँ पर इज इक्वल के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड बाय हमें टोटल डेज यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये इसकी एक दिन का एचआरए हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ पेड डेज से, तो फिर से मैं इसको एंटर कर दूंगा, तो ये हो गया जितने इसके पेड डेज के हिसाब से उसकी सैलरी हो गई। ये कन्वे अलाउंस जो है वो 7%, तो यहाँ पर इज इक्वल टू मंथली सैलरी का 7% होगा। फिर एंटर कर दूंगा। फिर से मैं उस फॉर्मूला में जाऊंगा, इज इक्वल के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इस तरह कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मेडिकल अलाउंस जो है वो 7%, तो ये मंथ इज इक्वल टू मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7% कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। फिर से मैं फॉर्मूला में जाऊंगा, यहाँ पर इज इक्वल में ब्रैकेट ओपन करके इस तरह ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर दिन की सैलरी निकालूंगा इस तरह, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूंगा पेड डे से। सेम वे कन्वे अलाउंस भी हमने दिन की सैलरी निकाल दी, बट इसको मल्टीप्लाई करना होगा पेड डेज से इस तरह। ये हो गया उनका अमाउंट। अब ये स्पेशल अलाउंस 5% है, तो ये इज इक्वल टू मंथली सैलरी को मैं सेलेक्ट करूंगा जितने भी हैं इनटू 5%, एंटर कर दूंगा। अब सेम वे इसको मैं एक दिन की सैलरी कितनी है वो निकालने के लिए ब्रैकेट ओपन करके लास्ट में आके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, डिवाइड बाय टोटल डेज, तो ये एक दिन की सैलरी हो जाएगी। फिर से उसको लास्ट में आऊँगा, फॉर्मूला के मल्टीप्लाई करूँगा और पेड डेज से पेड डेज को सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा इस तरह। अब ये उसकी ग्रॉस सैलरी 45% हो गई है, और सॉरी 45,000 आ गई है बराबर। इनकी यहाँ पर मंथली सैलरी हम देखेंगे तो 45,000 ही है, तो यहाँ पर आ गया। अब ये जो है पीएफ अमाउंट हमने बेसिक का 9% लेना है, तो ये इज इक्वल मैं बेसिक अमाउंट को सेलेक्ट करूंगा, जो बेसिक हमने 54% निकाला उसका मल्टीप्लाई बाय 9% हम इस तरह निकाल देंगे, तो ये होता है उसका पीएफ अमाउंट। और ये है जो प्रोफेशनल टैक्स है 200 रुपीज़, और उसकी नेट सैलरी बनती है 42,613 यहाँ पर इस तरह। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फॉर्मूला है वो इसको कॉपी करूँगा पूरा और ये नीचे पेस्ट कर दूंगा ताकि सबकी वो हिसाब से सैलरी आ गई। अब जैसे कि यहाँ पर गौरव शर्मा जो मैनेजर है उनकी सैलरी 60,000 है, बट उन्होंने उनके पेड डे सिर्फ 29 है, तो वो हिसाब से उनकी सैलरी आई है 58,000। 2,000 इनका डिडक्ट हो गया है एक दिन का सैलरी, क्योंकि हमने पेड डेज के हिसाब से कैलकुलेट किया है। पहले हमने एक दिन का सैलरी निकाला है, उसके बाद नंबर ऑफ पेड डेज कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर उनकी सैलरी आ गई 50। और ये पीएफ अमाउंट उनका कटा है 2,818.80 रुपीज़, और ये प्रोफेशनल टैक्स 200। यहाँ पर नेट सैलरी उनकी 54,981 आ गई है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर वो उसका डेज में 30 कर दूँ तो ग्रॉस सैलरी जो भी है वो 60,000 हो जानी चाहिए बराबर, तो यहाँ पर 60,000 हो गई है। पीएफ अमाउंट कट के उसको पीएफ अमाउंट और प्रोफेशनल टैक्स कट के उनको नेट पेमेंट मिला है 56,884। इस तरह हमने ये क्लियर किया। अब यहाँ पर जाके मैं उसका पेड डेज फिर से चेंज कर देता हूँ 29, तो ये 29 है। यहाँ पर ये जो सचिन देशमुख है उसका समझो मुझे 27 डेज ही उनको सैलरी देना है, तो 27 कर दूंगा। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी उसकी 38,700 हुई, जबकि उसकी मंथली सैलरी 43,000 है, बट ये सैलरी इसको मिली है जो 27 डेज की ही मिली है। यहाँ पर अभी